Good morning, everyone. How are you all? My name is Anupama Serotia and I'm going to teach you Hindi today. Okay? So just take it out your Hindi Sugandh book. ओके जैसे आपको पता है लेसन 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज से हम क्या करेंगे, हमारा लेसन नंबर 2 शुरू करेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करें. ओके, हमारे लेसन 2 का नाम क्या है? जादुई चादर. चलिए शुरू करते हैं हम स्टोरी पढ़ना. मल्लू और गल्लू सियार भाई भाई थे. मल्लू सीधा साधा और भोला भाला था. वह बड़ा ही नेक दिल और दयावान था. मतलब मल्लू और गल्लू जो थे वो दो सियार थे, दोनों आपस में भाई थे. लेकिन जो दोनों में फर्क क्या था, मल्लू जो था वो बहुत सीधा साधा और भोला सा था और बहुत ही अच्छा इंसान था. दूसरों के प्रति बहुत दया थी उसके दिल में, है ना. पर दूसरी ओर जो गल्लू था वो एक नंबर का धूर्त और चालबाज सियार था. मतलब बहुत धोखेबाज टाइप का सियार था. वह किसी भी भोले वाले जानवर को अपनी चालाकी से बहलाकर उसका काम तमाम कर देता था. मतलब जो सीधे साधे से जानवर होते थे वो इतना इतना नॉटी था, इतना शैतान था कि वो किसी को भी धोखा दे देता था. एक दिन गल्लू सियार जंगल में घूम रहा था, तभी उसे रास्ते में एक चादर मिली. तो एक दिन जो था, गल्लू सियार जो बहुत ही नॉटी था, उसको एक जंगल में घूमते घूमते एक चादर मिली. चादर का मतलब क्या होता है? बेडशीट. जाड़े के दिन नजदीक थे, इसलिए उसने चादर को उठाकर रख लिया. जाड़े के दिन मतलब ठंड के दिन, विंटर सीजन आने वाला था, तो उसने सोचा कि अगर हम लोग के पास कुछ ओढ़ने के लिए नहीं होगा तो हम तो ठंड में मर जाएंगे. तो उसने फटाफट वो चादर उठा ली और अपने घर की ओर चल दिया. अगले दिन गल्लू सियार मल्लू के घर आया. ठंड की वजह से दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही गल्लू अंदर जाने लगा तो मल्लू ने दरवाजा बंद कर दिया. मतलब उसका जो भाई था गल्लू, मल्लू, वो उससे मिलने के लिए आया. तो उसने क्या किया कि ठंड की वजह से उसने दरवाजा तो खोला, लेकिन जैसे ही गल्लू अंदर आने लगा तो मल्लू ने दरवाजा बंद कर दिया. गल्लू को अपने भाई की यह हरकत बहुत बुरी लगी. उसे अपने भाई पर बड़ा क्रोध आया. मतलब गल्लू को बहुत गुस्सा आया अपने भाई पे कि उसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया. मैं उसके घर आया और उसने मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया. भाई के घर से आने के बाद गल्लू नहाने के लिए नदी पर आया. उसको देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि सारे छोटे मोटे जानवर बड़े बेफिक्र होकर बिना किसी डर के उसके पास से गुजर रहे थे. अच्छा, जब वो अपने भाई के घर से आया तो वो बड़ा आश्चर्य में था. वो नदी में नहाने के लिए गया तो बड़ा आश्चर्य में था, बड़ा शॉक्ड था कि जो छोटे छोटे जानवर उसे डरा करते थे वो उसके आसपास से जा रहे हैं, पर किसी को उससे डर ही नहीं लग रहा है, कोई उसको देख के भाग ही नहीं रहा है. उसके पानी में घुसने से पहले जैसे ही चादर को उतारा, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा. मतलब उसने क्या किया था, वो चादर ओढ़े हुए था. जब अपने भाई के घर गया तो उसने चादर ओढ़ रखी, जैसे कोई पिक्चर में भी आपको दिखेगा वो कैसे चादर को लपेटे हुए अपने आसपास, है ना. तो जैसे ही उसने पानी में जाने के लिए, नहाने के लिए वो चादर हटाई, वैसे ही जितने भी जानवर थे वो उसको देख के डर गए और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे. तो वो तो बड़ा शॉक्ड हो गया कि ये क्या हो रहा है. चारों ओर हाहाकार मच गया. गल्लू को लगा कि जरूर इस चादर का चमत्कार है. उसके मन में विचार आया कि कहीं ये जादुई तो नहीं, जिसको ओढ़ते ही वह अदृश्य हो जाता हो. अभी गल्लू ने क्या सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं ये जो चादर मुझे मिली थी ये कोई जादुई चादर हो, जिसको मैं ओढ़ लेता हूँ तो मैं गायब हो जाता हूँ और जैसे ही मैं इसको हटा देता हूँ तो लोग मुझे देखने लगते हैं, है ना. तो चलिए, ये आज की स्टोरी यहीं तक. कल हम फिर से इसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे. ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.